सर्वे इन डिटेल कैसा करते हैं, सर्वे करने का तरीका क्या है, उसी के बारे में बताओ। हम लोगों को सर्वे करके लोगों से कैसे, दोस्तों सर्वे का मतलब क्या मालूम है, नए नए कस्टमर को ढूंढने का तरीका है। सर्वे माना फील्ड पे जाना और फील्ड पे जाने के बाद अपने नए नए लोगों के साथ में संबंध प्रस्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें, सब सारी चीज़ें कि लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर, वो काम क्या करते हैं, वो सब सारी जानकारी लेना, मतलब फुल डिटेक्टिव का काम करना, मतलब सर्वे हो गया। सर्वे मतलब क्या हो गया, अपने होने वाले कस्टमर की लिस्ट को आपको ढूंढना है। दोस्तों सर्वे में इन डिटेल ये मैं बताना चाहता हूँ, सर्वे में अपने को इन डिटेल क्या चाहिए, अपने पास एक बाकायदा एक फॉर्म रहना चाहिए। वो फॉर्म के अंदर 2-3 क्वेश्चन होना चाहिए। आपने रिटायरमेंट की कुछ तजवीज़ करके रखा है क्या, अपने बच्चों के एजुकेशन की कुछ तजवीज़ करके रखी है क्या, अपने बच्चों की शादी के लिए लगने वाले पैसों की तजवीज़ करके रखा है क्या। ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लीजिए, ज़्यादा टाइम किसी का आप लेना नहीं। दोस्तों उसके साथ में जब आप सर्वे के लिए निकलते हैं तभी आपके पास LIC का कार्ड होना ज़रूर है। अगर आपने LIC का कार्ड गले में डाल के निकल गए और हाथ में वो सब सर्वे का बुक रहेगा और फिर उधर से आप इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके दोस्तों उसी के पीछे आप फॉलोअप करेंगे तो दोस्तों बहुत सारा आपको वहाँ से प्रॉस्पेक्टस मिलेंगे, वहाँ से बहुत सारे पॉलिसी होल्डर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे कोल्ड कॉलिंग होता है। कोल्ड कॉलिंग में हम लोग जाते हैं, मतलब ये सस्पेक्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। जाएंगे तो आप लोग आपको साथ करेंगे, बताएंगे सब सारी, आप उनके कोई पॉलिसी की सर्विसिंग निकलेंगे, सर्विसिंग आपको एंट्री कैसा करना, एंट्री उनके मन में करने के लिए सर्वे ज़रूर है। दोस्तों सर्वे में इमीडिएटली आपका पॉलिसी कभी भी सेल नहीं होता है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपकी उसके अंदर कौशल्यता क्या है, आप कैसे तरीके से काम करते हैं, आप प्रोफेशन आप कैसे अच्छी ढंग से करते हो, इसके ऊपर सब सारा डिपेंड है। दोस्तों नए लोगों को ढूंढने के बाद आपको इमीडिएटली पॉलिसी मिली तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। उसके साथ में अभी ये सब सारा जानकारी ले लिया तो दोस्तों इनको पॉलिसी कब बेचेंगे, इनको पॉलिसी बेचने के लिए कब आप जाएंगे, तो दोस्तों वो भी मैं तरीका बताता हूँ। आप एक, आज आपके पास नोटबुक नहीं है ना, आप एक 200 पन्ने का नोटबुक ले लीजिए। उसके अंदर एक, आज ये साल में कितने सारे प्रॉस्पेक्टिंग आप करते हो, उनके नाम नंबर वगैरह, उनके साथ में सब सारी जानकारी आप इकट्ठा करते रहिए। फिर उनको व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ अच्छे मैसेजेस भेज दो। अपने LIC का एजेंट है करके आप उनको बता दो या नहीं बता दो, मतलब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको फ्रेंडशिप करना है साल भर के लिए उन लोगों के साथ में, और फिर उनके मन में आप टॉप ऑफ द माइंड रहना चाहिए। अगर आप टॉप ऑफ द माइंड रहेंगे तो आपको वो याद करेंगे, उनका कुछ भी काम रहेगा दोस्तों तो आपको बुलाएंगे और आपको काम देंगे। यहाँ पे पहले सर्विसिंग के काम निकलेंगे। दोस्तों कोल्ड कॉलिंग में इमीडिएटली आपको रिस्पांस नहीं आएगा, मगर आपको डेटा कलेक्शन करना है तो दोस्तों आपको डेटा कलेक्शन के लिए सर्वे करना ही है। सर्वे करना मतलब एक आपके पास कितने फैमिली की इंफॉर्मेशन आपने जमा कर ली, ऐसे आप साल भर में नए 100 लोगों के सर्वे, 100 फैमिली आपके डेटा के अंदर आना चाहिए। इसको बोलते हैं सर्वे। पूरे लोगों के उनके साथ में आपने संबंध प्रस्थापित करने के लिए क्या किया, वही सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर बात है। ये पहले आप कर लेते हैं। और ये साल के आपने 2021 में कितने लोगों के आपने मिले, उसका एक नोटबुक बना। 2022 में कितने लोगों को आप मिले, उसका एक नोटबुक आपने बनाओ। 2023 में कितने लोगों को, 24 में कितने, 25 में कितने लोगों को मिलेंगे। एवरी ईयर पंचवार्षिक योजना का प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट आपके पास होना चाहिए। मैं बोलता हूँ आपके पास एवरी ईयर नए कस्टमर पर डे
कम से कम 2 या 3 आपने अपने इन्वेंटरी में डाले तो दोस्तों क्या होगा, 3 के हिसाब से आप 7 दिन काम करते तो आपके 21 लोग होते हैं। आप सपोज़ दिन के 2 लोगों को मिलते हैं, नए लोगों को मिलते हैं तो सब हफ्ते के 7 दिन के 14 हो गए। आपने सरासरी में यानी एवरेज में आपने 15 लोगों को कांटेक्ट कर लिया तो महीने के 60 लोग नए आपके पास आ गए। और आप 12 महीने के आप देखते हो तो आपके पास 4800 लोग मतलब 5000 की आपको इन्वेंटरी तैयार हो गई। दोस्तों इनके साथ में आपको काम जुड़ा के रखना है, उनको SMS भेजने हैं, उनके साथ व्हाट्सएप करने हैं, उनके साथ फ़ोन करने की कोशिश करना है। अगर ये आप काम करते हो, इतनी इन्वेंटरी आप साल में जमा कर लेते हो दोस्तों, तो आपका MDRT क्या TOT भी होना पॉसिबल है दोस्तों। ऐसे अपने एवरी ईयर आपके पास 4-4 हज़ार अपने 5 साल के अंदर कितने लोग आपके पास जमा होते हैं। उसके बाद में उसकी ये पॉलिसी ले लिया तो रेफरेंस वाली मेथड यूज़ करो, रेफरेंस मांगिए लोगों से। रेफरेंस के लिए रेफरेंस देने वाले को कुछ ना कुछ गिफ्ट उठाने को बोलो, कुछ ना कुछ गिफ्ट ऐसे तैयार करो और फिर पेन वगैरह जो सिंपल गिफ्ट्स है वो सब सारे गिफ्ट्स वगैरह उनको आपने रेफरेंस दिया तो आपको इसमें से कौन सा भी गिफ्ट आप उठा लो करके बोलो, फिर आपको 4-5 रेफरेंस मिलेंगे। तो दोस्तों रेफरेंस मेथड है ना इंडिया के अंदर बहुत चलने वाला मेथड है। जिसके पास आपने पॉलिसी ले लिया है वो आपको 4-5 आपको रेफरेंस दे ही देता है। वो रेफरेंस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे दोस्तों तो भी आपका बहुत कुछ अच्छा काम होगा। और भी नए लोगों को डायरेक्टली मिलना और डायरेक्टली उनसे कनेक्शन बनाना एक चैलेंजेबल वर्क है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है, वो कोल्ड कॉलिंग वाला वर्क है। उसी पे रिज़ल्ट आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, मगर एक बार आप उनके साथ में जाना शुरुआत किया तो दोस्तों धीरे धीरे वो रिज़ल्ट आना शुरुआत होता है। और रिज़ल्ट एक बार आ गया दोस्तों तो फिर सोने पे सुहागा, आपको बहुत कुछ धन वहाँ से प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आज का जो मैंने टॉपिक लिया कि सर्वे इन डिटेल कैसा करना चाहिए, अगर ये सर्वे इन डिटेल ऐसे टाइप से आप करते हो दोस्तों तो फिर आपके पास बहुत बड़ी क्लाइंट की इन्वेंटरी होना चाहिए। दोस्तों आपके पास इन्वेंटरी होती है, उसके बाद आपको मिलते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ लोग नहीं आपको रिस्पेक्ट देते या आपके साथ में बात नहीं करते। जैसे उसी के अंदर से जो भी जैसी आम की पेटी होती है, आम के अंदर सब आम अच्छे नहीं निकलते, उसके से अंदर से जो ख़राब हुए आम आप उठा के आप फेंक देते हैं, वैसे उसके इन्वेंटरी में से कुछ लोग अपने से ख़रीदेंगे नहीं, उनको आप अपने लिस्ट से निकाल के बाहर फेंक देने का, फिर उस जगह पे नया एक को डाल देने का। ये आपको कलाकारी आनी चाहिए दोस्तों। आप लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए, वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप एक के पास जाएंगे वो तो आपको रिजेक्शन दे देगा, 10 लोगों के पास जाएंगे 10 में से आपको दो तो आपके पास पॉलिसी हो जाएंगी। तो दोस्तों रिजेक्शन के हिसाब से भी आप बात करते हो तो माहिर हो पाएंगे और फिर आगे भी आप बढ़ जाएंगे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो और LIC की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।